पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 6 मार्च को घाना का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? तो ये नीति फॉर स्टेटस ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली यूएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है? तो यूएफए महिला राष्ट्र लीग ये स्पेन ने जीती है और फ्रांस को हराकर जीती है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। कौन है? पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एक अफ्रीकन कंट्री है मॉरिटानिया। यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस के नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया की कैपिटल क्या है? नोआक्सॉट। मॉरिटानिया की करेंसी क्या है? मॉरिटानिया ओगुइया। और मॉरिटानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद औलद गजोनी। कौन है? मोहम्मद औलद गजोनी। अच्छा, अभी अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के जेएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी। श्री साद अहमद बाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंधा कल्याण बनी है। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया और बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल। इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो हुआ क्या है, मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। तो इसका आंसर तो ए हो गया। अब हुआ क्या है, मिस्र का जो केंद्रीय बैंक है, वहां का, उसने लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया है। जब ब्याज दरों को लगातार बढ़ाया तो मिस्र ने क्या किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। लगभग 35% तक अवमूल्यन किया है मिस्र ने। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो यूएई ने अभी भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएई में लगभग
65% ब्लू कॉलर जॉब करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए यूएई ने बीमा योजना शुरू की। अब यूएई तो ये है मैप में यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 इसका आयोजन अभी हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है बिलासपुर। यहाँ पर लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अभी 12 में वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल स्टॉप टॉप पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। और हिमाचल प्रदेश के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? तो अभी मालदीव और चाइना ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। और चीन ने डोंगजून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? तो ये केरल में पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक जनरेटिव एआई शिक्षक। अच्छा, जो एआई टेक्नोलॉजी है और जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उसमें क्या अंतर है? तो जो एआई टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें कोई एक बार इनपुट फीड हो जाता है तो वो उसको सेव कर लेता है और उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है। जैसे ह्यूमन क्या होता है, अगर एक जगह को कहीं देख ले, एक रास्ते को देख ले, तो अगली बार के लिए उसे रास्ता याद हो जाता है। और यही एआई टेक्नोलॉजी में है। एक बार उसे कोई इनपुट मिल गया, कोई चीज़ उसने सीख ली, तो अगली बार आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये है एआई। तो जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को अभी केरल ने पेश किया है। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 आईएएस योजना शुरू की थी। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टे पद्मनाभन को चुना गया है। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोला नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंबड़म सोला नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो ये एक उपग्रह है मीथेन सैट। इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए
स्पेस एक्स ने ये मीथेन सैट लॉन्च किया है। और आपको पता है स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? तो नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर, इसके लिए अपना देश भारत दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अभी साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? तो विमानन प्रशिक्षण मानक इनको उन्नत करने के लिए एयरबस ने आईआईएम मुंबई के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस जटायु को कहां भारतीय नौसेना